कंस के वध के पीछे थे उसके कितने जन्मों के कर्म। कंस से जुड़ी रोचक बातें। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कंस को हर जन्म में भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने का श्राप मिला था। इसी कारण अपने पिछले जन्म में भी भगवान विष्णु के हाथों मृत्यु पाई थी। आइए जाने क्यों और कैसे। दोस्तों, द्वापर युग में कंस ने हिरण्याक्ष के घर पर उसके बेटे के रूप में जन्म लिया था। इसका नाम कालनेमि था। असुर कालनेमि के 6 बेटे और 1 बेटी हुई। बेटी का नाम वृंदा था। वृंदा का विवाह जालंधर राक्षस से हुआ था, जिसका बाद में भगवान विष्णु ने वरण किया और वह तुलसी वृंदावन कहलाई। दोस्तों, कालनेमि बहुत दुष्ट था। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार उसने दैत्यों की सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया था ताकि वह अमृत कलश को देवताओं से छीन सकें। इस पर क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने उसका अंत कर दिया। ऐसे में कालनेमि के 6 बेटों यानी हिरण्याक्ष के पोते ने उसके असुर स्वरूप से परिचित थे और इस कारण उन्होंने उसका गुणगान करने से माना कर दिया था। इस कारण उन सभी को हिरण्याक्ष ने श्राप दिया था कि वे पातालवासी हो जाएं। मगर कालनेमि के पुत्रों ने बहुत पुण्य कर्म किए थे, जिसके प्रभाव से उन पर इस श्राप का अलग प्रभाव पड़ा। हिरण्याक्ष से था सीधा संबंध। दोस्तों, हिरण्याक्ष ने देवी पृथ्वी को बहुत परेशान किया था, जिसके कारण भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को पानी में डुबोकर मार डाला था। इसके बाद कालनेमि ने राजा उग्रसेन और उनकी पत्नी पद्मावती के घर में कंस के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, कंस के इतने उत्पाती और दुष्ट होने के पीछे एक और कारण बताया जाता है। पद्मा पुराण की एक कथा के अनुसार द्रामिल नाम के एक मायावी गंधर्व ने उग्रसेन का रूप बनाकर छल से पद्मावती को गर्भवती कर दिया। इस कथा के अनुसार कंस इसी राक्षस द्रामिल और पद्मावती का पुत्र था। इस वजह से अपने पुत्र कंस से उन्हें कोई प्रेम नहीं था। दोस्तों, एक कथा में यह भी कहा गया है कि स्वयं कंस की मां ने ही उसे यह श्राप दिया था कि उन्हीं के परिवार का कोई बालक उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम देवकी था। वह देवकी से बड़ा प्रेम करता था। देवकी की शादी पर एक भविष्यवाणी हुई कि कंस को देवकी का ही पुत्र मरेगा। भविष्यवाणी सुनकर कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया और देवकी को जो भी संतान हुई उसे एक एक कर मार डाला। ये कालनेमि के ही पुत्र थे। उनके 6 पुत्रों ने ही यहाँ पर देवकी की कोख से जन्म लिया था। दोस्तों, कथा के अनुसार दरअसल कालनेमि के इन पुत्रों के जन्म पर भी यही श्राप था कि उनकी मृत्यु स्वयं कालनेमि के हाथों से होगी और इसी कारण इस जन्म में कंस ने देवकी की कोख से जन्म ले रहे अपने ही पुराने पुत्रों को मार डाला। पापों का भार यूं चढ़ा कंस पर। दोस्तों, इस प्रकार कंस पर पापों का भार चढ़ता ही गया था। आखिर में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया और गोकुल में पलने लगे। मगर उनका असली उद्देश्य तो कंस से अपने माता पिता और नाना को छुड़ाना था। कंस द्वारा बहुत ढूंढने के बाद जब भगवान कृष्ण मिले तो उन्होंने भगवान कृष्ण को द्वंद्व युद्ध करने के लिए मथुरा बुलाया। भगवान कृष्ण ने कंस की इस चुनौती को स्वीकार कर बलराम के साथ मथुरा रवाना हो गए। दोस्तों, भगवान कृष्ण को मरवाने के लिए कंस ने उनके रास्ते में एक पागल हाथी छोड़वा दिया था, लेकिन कृष्ण ने उस हाथी को हरा दिया और मथुरा पहुंचे। इसके बाद कंस ने उन्हें अपने 2 सबसे अच्छे पहलवान मुष्टिका और चाणूर को हराकर दिखाने को कहा। तब दोनों भाई कृष्ण और बलराम ने इन्हें भी हरा दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने कंस से उनकी तलवार छीनकर उनका सर कलम कर दिया तथा अपने परिजनों को कारागार से मुक्त कराया। इस प्रकार कंस को भी भगवान विष्णु के हाथों से मरने का मौका मिला, जिसके कारण उसके इस जन्म के भी सभी पाप धुल गए।